45 डिग्री तापमान, अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें, जंगल धधक रहे हैं, हजारों लोग घरों में कैद और शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 1300 से ज्यादा लोगों की मौतों की आशंका। यह किसी युद्ध का दृश्य नहीं, यह यूरोप है। वही यूरोप जहां कभी लोग गर्मियों में छुट्टियां मनाने जाते थे, लेकिन आज वही महाद्वीप रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव से जूझ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक मौसमी घटना है या फिर यह आने वाले वैश्विक संकट की शुरुआत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूरोप में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम जिम्मेदार है या जलवायु परिवर्तन? भारत को इससे क्या सीखने की जरूरत है और क्या भविष्य में ऐसी गर्मी हमारे लिए भी सामान्य बन सकती है? आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में यूरोप के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया। स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस, इन सभी देशों में भीषण गर्मी दर्ज की गई। कई इलाकों में स्कूल बंद करने पड़े। लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ क्षेत्रों में जंगलों में आग लग गई है। दमकल विभाग लगातार आग बुझाने में जुटा रहा। कई शहरों में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि रात में भी तापमान सामान्य स्तर तक नहीं गिरा, यानी लोगों को आराम करने का मौका नहीं मिला। इसी कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ सकती है। अब सवाल आता है, आखिर हीट वेव क्या होती है? साधारण भाषा में समझिए, जब किसी क्षेत्र का तापमान लगातार कई दिनों तक सामान्य से काफी अधिक बना रहे और यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य तथा सामान्य जीवन पर गंभीर प्रभाव डालने लगे तो उसे हीट वेव कहा जाता है। लेकिन इस बार मामला अलग है। यह सिर्फ गर्मी नहीं थी, यह लगातार बनी रहने वाली असामान्य गर्मी थी। यही कारण है कि डॉक्टर इसे साइलेंट किलर यानी एक ऐसी आपदा मानते हैं जो बिना किसी तूफान या बाढ़ के हजारों लोगों की जान ले सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग तेजी से बढ़ा। इससे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में जमा होती गई। इन गैसों ने पृथ्वी की गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोकना शुरू कर दिया। परिणाम, पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ने लगा। यही ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापकरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा कारण हाई प्रेशर सिस्टम है। कई बार वातावरण में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसे आसान भाषा में एक ढक्कन की तरह समझिए। यह ठंडी हवाओं को अंदर आने से रोक देता है। गर्म हवा लगातार नीचे फंसी रहती है। बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती और तापमान लगातार बढ़ता जाता है। तीसरा कारण अर्बन हीट आइलैंड है। बड़े शहरों में सीमेंट, कंक्रीट और डामर दिन भर गर्मी सोखते हैं। रात में वही गर्मी धीरे धीरे बाहर निकलती है। इस कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कई डिग्री अधिक हो जा सकता है। यही वजह है कि महानगरों में रहने वाले लोग अधिक प्रभावित होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा किसे है? हीट वेव सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती। सबसे अधिक खतरा होता है बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, दिल और फेफड़ों के मरीजों को और उन लोगों को जो खुले में काम करते हैं। सामान्यतः जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर सकता है। इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। यदि समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब सवाल, यूरोप की गर्मी से भारत का संबंध क्या है? असल में भारत भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार भीषण हीट वेव का सामना कर रहा है। उत्तर भारत माने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य भारत, इन सभी क्षेत्रों में कई बार तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि वैश्विक तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो भविष्य में हीट वेव की अवधि और तीव्रता दोनों बढ़ सकती हैं। इसका असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा, इससे खेती प्रभावित होगी, बिजली की मांग बढ़ेगी, पानी का संकट गहरा होगा,
जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ सकती हैं और अंततः अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव पड़ सकता है। इसका समाधान क्या है? समाधान केवल सरकारों के पास नहीं है, हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे ऊर्जा की बचत, सार्वजनिक परिवहन का अधिक प्रयोग करना, पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और शहरों में हरित क्षेत्र को बढ़ाना। ये सभी कदम लंबे समय में फर्क ला सकते हैं। दोस्तों, यूरोप की यह हीट वेव केवल एक खबर नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। आज संकट यूरोप में है, कल यह किसी भी देश में हो सकता है और भविष्य में शायद हमारे शहरों में भी। इसलिए जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरण का मुद्दा समझना भूल होगी। यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, मानव जीवन आदि सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ विषय है। आपकी राय क्या है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है? अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।